जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। दोस्तों, ये मशहूर कहावत उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती है जो ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं। ये बीमारी किसी के भी सौंदर्य पर ग्रहण सा लगा देती है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट सा जाता है। खासकर ऐसी लड़कियां कि विवाह और नौकरी में काफ़ी समस्याएं आती हैं, और जब कोई सुंदर शरीर वाला व्यक्ति उनका उपहास उड़ाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कानों में तेजाब डाल दिया गया हो। लेकिन एक बार फिर यहाँ भी आयुर्वेद एक चमत्कार बनकर ऐसे लोगों का इस अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति दे सकता है। नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। आपको हर रोग से निरोगी बनाने और उसका सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, सौंदर्य जीवन की धड़कन है, सौंदर्य जीवन का आनंद है, सौंदर्य है तो जीवन में उल्लास भी है। तो चलिए जानते हैं वैद्य जी से कि कैसे पाया जा सके सौंदर्य भरा एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, सफ़ेद दाग किसी के जीवन के लिए भी एक अभिशाप साबित होते हैं, तो आखिर ये बीमारी है क्या और कैसे हो जाती है? निधि जी, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि सफ़ेद दाग कोढ़ की बीमारी है और छूत की बीमारी है, जबकि दूर दूर तक कोढ़ से और छूत से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ना ये छूत से फैलती, ना ये कोढ़ होता। हमारे शरीर में कभी कभी दूषित आहार विहार के कारण कुछ समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग नाश्ता किया, सब्जी पराठा खाया, ऊपर से दूध पी लेते हैं। तो ये निषेध है, दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरा, दूध के साथ दही बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लहसुन का प्रयोग दूध के साथ नहीं करना चाहिए। और चौथा, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखता भी है जिसका असर, मछली। जो लोग मांसाहारी हैं और मछली खाते हैं, ऊपर से दूध पी लें तो बहुत जल्दी इसका असर होता है। कभी कभी जाने से या अनजाने से मछली के तेल के मार्केट में कैप्सूल्स मिलते हैं, उनको वो लेते हैं और ऊपर से दूध पी लेते हैं, तब ये बीमारी का जन्म होता है। और ये कोई बहुत दिक्कत वाली बीमारी नहीं है। एलोपैथिक में मैं कह सकता हूँ इसका कोई बहुत रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे प्रयोग हैं और बहुत मरीज इससे ठीक भी होते हैं। कुछ लोग इसमें चीट करते हैं, क्योंकि लड़की हो या महिला, आदमी कोई भी हो, जिसको ये बीमारी होती है वो एक हीन भावना से ग्रसित होता है। हीन भावना के कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लोग उसको बहुत मोटा चीट भी करते हैं। दवाइयाँ ऐसी अनाप शनाप प्रयोग करते हैं जिनसे लाभ की बजाय हानि होती है। कुछ तेल ऐसे प्रयोग में लाए जाते हैं जो उस हिस्से को जलाने लगते हैं, तो सफ़ेद दाग खत्म होने के बाद उस जले के निशान पड़ जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह सकता हूँ कि ये बीमारी कोई बहुत परेशान होने वाली नहीं है। बात इसमें बीमारी है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या ठीक करें और कुछ छोटे छोटे प्रयोग करें तो मैं कह सकता हूँ कि ये निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। जी, तो हम कैसे इस बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं? क्या क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? निधि जी, इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया, दूध के साथ नमक, दूध के साथ दही, दूध के साथ मछली, इसका पूर्ण रूप से परहेज करना चाहिए। विरुद्ध आहार हैं, इनसे बचना चाहिए। दूसरा, हरी सब्जियां हमारे हर चीज़ के लिए भंडार हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। साथ में मैंने एक मरीज को, वो आए मेरे पास, कहने लगे कि मैं पैसा बिल्कुल नहीं खर्च कर सकता, मेरे को आप कोई ऐसा घरेलू प्रयोग बताओ जिससे मैं ठीक हो सकूं और दवा का भी मुझे प्रयोग ना करना पड़े। तो मैंने उनसे कहा कि आप चने का सेवन ज़्यादा करो, क्योंकि चने के लिए एक कहावत भी है, एक चना और बाकी सब मना। चना अपने आप में बहुत अच्छा आहार है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि चने के साथ आप मूंग की दाल, तो उन्होंने लगभग 8-10 महीने मूंग की दाल और चने की रोटी इसी का सेवन किया और नमक बिल्कुल उन्होंने प्रयोग नहीं किया।
और किया तो बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग किया। तो मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। आए मेरे पास, मजदूर तबके का आदमी था, आंखों में उनके पानी था। कहने लगे जी मैं इस बीमारी से निजात तो पा ही गया और साथ में मुझे कुछ अलग से खर्च नहीं करना पड़ा। बिना चिकित्सा के, बस चिकित्सा उनकी वही रही कि उन्होंने चने का और मूंग की दाल का इनका सेवन किया और भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कोई प्रकार का कोई निशान नहीं है और कोई दिक्कत उनके मन में नहीं है और जो हीन भावना थी वो दूर हो गई। जी, तो हम और भी जानकारियाँ लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या समस्या है। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार। हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हाँ मेरा नाम सन्नो है। जी, कहाँ से बोल रही हैं शन्नू? हम कासगंज से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। जी। हाँ। जी सन्नो जी, आपने अपनी टेस्टिंग में थायराइड चेक करवाया? हाँ 2 बार करवा चुके। जी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल, अभी करवा के आए थे। जी सन्नो जी, इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप घूमना ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार शारीरिक श्रम नहीं हो पाता। आदमी तो बाहर घूमता है, अपने काम पे आता जाता है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हमारी महिलाएं घर में ही रहती हैं और फिजिकल वर्क उनका पूरा नहीं हो पाता। इसके कुछ कारण हैं। कभी कभी हम खाने के अंदर मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल इसकी मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं और साथ में शारीरिक श्रम नहीं होता। आप पहले के ज़माने में देखें कि औरतें बड़ी हष्ट-पुष्ट होती थी, कारण घर में चक्की होती थी, झाड़ू पोंछा खुद लगाते थे, तो थोड़ा बहुत तो वैसे ही परिश्रम हो जाता था। अब थोड़ा सा ज़िंदगी चेंज हो गई, तो आप सुबह, दोपहर, शाम, रात जब अनुकूलता हो ज़रूर घूमें। कुछ घरेलू प्रयोग बताता हूँ। रस्सा कूदें, मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल इसका पूर्णतः परहेज करें, ना के बराबर लें और साथ में जॉगिंग करें। दूध अपने आप में पूर्ण आहार है। आप दूध गाय का दूध कभी फैट नहीं बढ़ाता, लोगों के मन में थोड़ा मिथ्या है। आप गाय के दूध का सेवन करें